अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक, जो कि पहला चैप्टर हमारा आता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये हम पूरी प्ले लिस्ट हम बनाएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे फर्स्ट ईयर की बुक के बारे में। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जिसके अंदर आज हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है और इनके दोनों के दरमियान हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे आज। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है इन दोनों चीज़ों पे मुनहसर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। हमारे कोई कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जितने भी मॉनिटर की स्क्रीन, ये सारी की सारी क्या आती है, हमारी हार्डवेयर के अंदर आ जाती है। मतलब कि सिंपल ये कह सकते हैं कि वो सब चीज़ें जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसको आप टच कर सकते हो, ये क्या होंगी, हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगी। अब ये नहीं कहना कि हर एक चीज़ जो दुनिया में मौजूद है उसको हाथ लगा सकते हैं वो हार्डवेयर में आएगी, नहीं। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के साथ अटैच कंपोनेंट्स हैं, उनको छू सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाएंगे। दूसरी बात वो कर रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेसिफ़िक जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी आती है MS ऑफिस, मतलब कि इसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल्स, असेस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक सॉफ्टवेयर हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये जो जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर। सिंपल वर्ड्स में वो सब चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगी, वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। और हार्डवेयर में क्या बताया था मैंने कि वो सब चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो वो क्या बन जाएंगी, हमारी हार्डवेयर बन जाएंगी। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले सॉफ्टवेयर के बारे में कि वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमारी बुक में क्या है। A set of instruction given to the computer to solve a problem is called software. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन का जो मजमूआ है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। ज़ाहिर बात है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही वो हमें आगे से कोई रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। हम उसको इनपुट देंगे, वो हमें आगे से आउटपुट देगा। कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर को देते हो तो वो इनपुट कहलाती हैं, इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। फिर आगे से उस पर जो कंप्यूटर हमारा प्रोसेस, हमारा जो CPU होता है, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आगे से वो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है। उनकी पहली लाइन ही ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि काफ़ी सारे आपने इंस्ट्रक्शन का जो मजमूआ है आपने किसको दिया, गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को दिया और उसने क्या किया, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, फिर हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम इसीलिए तो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें प्रोवाइड कर देता है। वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, और इसको आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो। मतलब इसका सेकंड नेम ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट टास्क। जाहिर सी बात है अब हर तरह सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। अब जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि अब एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है कि उसके अंदर आपने पिक्चर एडिटिंग करनी है, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी कि उसने पिक्चर एडिटिंग करनी है और सॉफ्टवेयर का काम ये है। अब वहाँ पर आपने आपका सोचो कि मैं यहाँ पर ना वीडियोस देखना शुरू कर दूँ, कोई मूवी देखना शुरू कर दूँ, तो वो तो उसकी स्पेसिफिकेशन टास्क के अंदर ही नहीं आती, उसकी स्पेशलिस्ट ही नहीं है इसके अंदर कि वो ये काम कर सके। मतलब कि इस लाइन में कह रहा है कि हर सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक टास्क होता है और उसी के हिसाब से वो काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहता है अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। और जो भी कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी हदायत उसको दोगे, उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमें राइट करके देगा, डाटा हमें उस पर काम करके देगा। जैसे आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, MS वर्ड पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जो जो बटन आप प्रेस करोगे उसी हिसाब से वो आपको इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट होगी वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब ये तो नहीं है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन या इनपुट कुछ और दे रहे हो और हमें आगे से वो रिज़ल्ट उसका या आउटपुट जो है उसकी वो हमें गलत दे रहा है, ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ आप उसको दोगे उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे से काम करके हमें सॉफ्टवेयर दे देता है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सब चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो वो क्या होंगी, वो हार्डवेयर होंगी। तो इसमें भी क्या है, फिज़िकल पार्ट जो फिज़िकली तौर पर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स ही करने हैं। मैंने पहले बताया कि ये नहीं कहना कि दुनिया की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया या फिर बुक होगी, इसको भी आप टच कर सकते हो। इसको आपने हार्डवेयर नहीं कंसीडर करना, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं उन्हीं को ही हार्डवेयर कंसीडर करना है। जो फिज़िकली तौर पर मौजूद होंगे, टच कर सकते हो, वो क्या होंगे, हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने यही बात कर दी है कि आप सी कर सकते हो, देख सकते हो, और साथ के साथ उसको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, और ये दो इसकी क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में कंसीडर की जाती हैं। और भी बहुत सारी इसके अंदर आ जाती हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाती है, हमारा सीपीयू आ जाता है, फिर सीपीयू के अंदर हमारे प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ये सारी की सारी इसके हार्डवेयर के अंदर ही कंसीडर होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब कि अब जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं कि नहीं करते हैं, या इन दोनों का एक दूसरे के साथ काम करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, हार्डवेयर अकेला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर अकेला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसके बारे में है, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितने आप लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ऊपर भी पढ़ी थी कि क्या है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसमें भी यही कह रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं और वो हार्डवेयर पर फिर आगे काम करता है। आपने सॉफ्टवेयर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल MS वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, आपने हार्डवेयर हमारा क्या है, कीबोर्ड और माउस है। आपने कीबोर्ड और माउस के ज़रिए ही आपने इंस्ट्रक्शंस किसको दी हैं, सॉफ्टवेयर को दी हैं। अगर कीबोर्ड या माउस ना होता, हार्डवेयर में मतलब कि हार्डवेयर कंपोनेंट में आ रहा है ना, हार्डवेयर ना होता, ये वाली हार्डवेयर चीज़ें ना होती, तो क्या आप सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। हाँ, वो अलग बात है कि वो एक टच स्क्रीन हो तो वो भी फिर वो भी आउटपुट के अंदर आ जाती है। टच स्क्रीन नहीं है तो आपने लाजमी कि अपने कीबोर्ड और माउस के ज़रिए ही काम करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ऑन जो कीबोर्ड होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसको यूज़ कर लेंगे। उसको भी एक दफ़ा सपोज करें वो भी मौजूद नहीं है। सिर्फ आप हार्डवेयर के रिलेटेड सोचें, कीबोर्ड और माउस के रिलेटेड, अगर वो दोनों ना हो आप सॉफ्टवेयर को कोई भी इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। तो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं, किसके ज़रिए, हार्डवेयर के ज़रिए। हार्डवेयर हमारा कौन सा हो गया, कीबोर्ड, माउस और CPU, और भी बहुत सारे जो कीबोर्ड CPU के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट कहता है द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। इसका सबसे जो आ गया अहम टॉपिक कह लो या फिर अहम पॉइंट कह लो कि इनका रिलेशनशिप क्या है, कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म, हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता किसके बिना, सॉफ्टवेयर के बिना। अब देखो, आपके पास सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है मतलब कि कीबोर्ड और माउस नहीं है, सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आपका सॉफ्टवेयर बेकार है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, हर चीज़ है, और आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है और आपके पास MS वर्ड का सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं है। तो इसी लाइन में वो यही कह रहा है कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म, आपका कीबोर्ड और माउस क्या है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर। आपने सारी बात है, जब सॉफ्टवेयर ही ने कीबोर्ड और माउस का क्या करना है, तो क्या हुआ, इनका रिलेशनशिप क्या है, बहुत अच्छा है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों ने मिलके ही काम करना है। नेक्स्ट लाइन में वो ये कह रहा है कि वी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता किसके बिना, हार्डवेयर के बिना, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आपके पास तो सॉफ्टवेयर मौजूद है, MS वर्ड, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लिया, लेकिन अब आपके पास कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, तो आप क्या उस पर कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अब आपने कोई भी बटन प्रेस करना है, आप कैसे करोगे, आपके पास तो कीबोर्ड ही नहीं है।
जब कीबोर्ड नहीं तो आप कैसे उसकी स्क्रीन देखते रहोगे। पहली बात तो ये कि आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन ही नहीं कर पाओगे, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाओगे, उसको हदायत ही नहीं दे पाओगे कि आपने क्या काम करना है। मतलब कि कीबोर्ड और माउस का रिलेशनशिप क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम करते हैं। अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है, अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर का होना लाजमी है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम कर सकता है या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम कर सकता है। तो आपने कहना है नो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों मिलके काम करते हैं। लास्ट लाइन में उन्होंने बताया भी यही हुआ कि कंबाइन है। अ कंप्यूटर बिकम यूज़फुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइन। कंप्यूटर हमारे लिए तब भी यूज़फुल बन सकता है जब क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होकर काम करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे तो ही हो पाएगा काम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है कि इनका सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर के बारे में डिफरेंस। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ लिया, अभी हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके बारे में कुछ डिफरेंस बिटवीन है वो पढ़ लेते हैं हम। ये तकरीबन डिफरेंस बिटवीन वही हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। मे बी एक दो पॉइंट कुछ ऐसे होंगे जो नहीं डिस्कस किए होंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव व्हाट टू डू। मतलब कि यही बात उन्होंने बोल दी, यही हमने सेकंड पैराग्राफ के अंदर पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं और वो फिर उसके मुताबिक काम करता है। ठीक है। हार्डवेयर में कहता है, हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और ये क्या है, हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ये भी हमने बात डिस्कस कर ली है। और इसके ज़रिए ही आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए ही इंस्ट्रक्शन दोगे तो प्रोसेसिंग हो पाएगी। और प्रोसेसिंग हमारी जो हमारा सीपीयू के अंदर प्रोसेसर है वो भी तो हार्डवेयर के अंदर ही आता है, हमारा मदरबोर्ड है वो भी हार्डवेयर के अंदर, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो हम सो ऑन पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसका सेकंड पॉइंट जो आ रहा है उसमें वो कहता है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। ये लाइन भी हमने रिलेशनशिप वाले में पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता किसके बिना, हार्डवेयर के बिना। और फिर हार्डवेयर का जो सेकंड पॉइंट है उसमें कह रहा है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और ये लाइन हमने रिलेशनशिप वाले के अंदर पढ़ी है कि हार्डवेयर भी कोई भी काम या कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकता किसके बिना, सॉफ्टवेयर के बिना। थर्ड लाइन आ रही है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ये मैंने स्टार्ट में ही बता दी थी ये बात भी। थर्ड में आ रहा है, हार्डवेयर कैन बी सी एंड टच। और हार्डवेयर क्या आप देख भी सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में आता है, सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर के अंदर डिबग का मतलब होता है कोई एरर, कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, कोई सेटिंग में इशू आ जाती है, उसको रिमूव करना, उस प्रॉब्लम को रिमूव करना, एरर को रिमूव करना, वो क्या कहलाएगा, हमारा डिबगिंग कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या बनेगा, डिबग्ड। डिबगिंग में डिबग भी कहते हैं, तो रिमूव द एरर इज कॉल्ड डिबग। आप सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सेटिंग में इशू हो जाता है, कोई भी वर्जन को डाउनलोड करते वक्त, अपडेट करते वक्त इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से कुछ फाइल्स डाउनलोड नहीं हो पाती, तो आप इसको डिबगिंग के ज़रिए, एरर रिमूविंग के ज़रिए सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हार्डवेयर के बारे में, उसमें कहता है, हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर क्या है, इनको रिपेयर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया, उसका कोई बटन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको रिपेयर करवाते हो, उसको ठीक करवाते हो। या अगर आपका माउस ख़राब हो जाता है तो आप माउस को या ठीक करवा लेते हो या न्यू ले लेते हो। और ऐसे ही हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट मौजूद होते हैं, उनके अंदर कोई इशू आ जाता है तो वो भी हम रिपेयर करवाते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, डीबग करते हैं, मतलब कि रिमूव दी एरर करते हैं। और हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, हम उसको रिपेयर करते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चेंज करेंगे तो रिप्लेस ही आ जाएगा लफ्ज़। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है कि सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। मतलब कि इसमें कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट में बोला कि आप अगर एरर आ गया तो उसको रिमूव कर लो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो एरर हमसे रिमूव नहीं हो पा रहा, कोई सेटिंग में ऐसी इशू हो गया जो हमें पता ही नहीं चल रहा, हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, री इंस्टॉल कर दो। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको अनइंस्टॉल करो और अगेन दोबारा उसको इंस्टॉल कर लो, वो क्या बन जाएगा, री इंस्टॉल बन जाएगा, और उसके ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट हमारा हार्डवेयर का ये आता है कि हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। जैसे कि मैंने फोर्थ पॉइंट में भी रिप्लेस का लफ्ज़
बोल दिया था। तो हार्डवेयर क्या है कि आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही तो आप उसको रिप्लेस कर दो। जैसे मैंने कीबोर्ड की आगे एग्जांपल दी कि अगर बटन वगैरह में इशू आ जाता है तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही कहोगे कि इसको ही ना रिपेयर करवा लेता हूँ, कि ख़राब ना हो जाए, करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ कि ज़्यादा ख़र्चा ना हो। तो आप उसको पहले उसी को ठीक करवाने की कोशिश करोगे। हाँ, मे बी अगर वो ना ठीक हो पाए तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन यही होता है कि आप उसको रिप्लेस कर दो। आप एक न्यू कीबोर्ड ले आओ ऐसी माउस के साथ, और ऐसे ही हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उसके साथ किया जाता है। और सीपीयू के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं मोस्टली तो हाल में वो रिप्लेस्ड ही होते हैं। रिपेयर करने के बाद वो एक चीज़ ठीक करवाते हैं तो दूसरी चीज़ के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है। आगे हमारा फिर 6 पॉइंट आता है, सॉफ्टवेयर इज़ प्रिपेयर्ड बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर क्या करवाता है हमें, राइटिंग इंस्ट्रक्शन, आप राइट कर सकते हो इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी अभी कुछ लोगों को शायद पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कुछ को नहीं पता होगा कि हमारी कंप्यूटर की बेसिक जो चीज़ है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आती है। उसके अंदर हमारी कुछ सी प्लस सी शार्प ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी जिसको हम इंशाल्लाह सोन नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो क्या करता है, इसको राइट करता है इंस्ट्रक्शन को, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर का नाम है, फिर ऐसे डेव सी प्लस प्लस है, और पाइथन है। बट के बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जैसे इनकी हम लैंग्वेजेस सीखेंगे वैसे इनके सॉफ्टवेयर भी आते जाएंगे। इसका 6 पॉइंट ये आता है कि हार्डवेयर इज़ मेड ऑफ फिज़िकल मटेरियल ऑफ कंपोनेंट। और हार्डवेयर क्या है, ये फिज़िकल होता है मटेरियल, मतलब कि फ़िज़िकल जिसको आप टच कर सकते हो, और फ़िज़िकल तौर पर इसको बनाया जाता है, और ये मटेरियल और कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। और ये था आज का हमारा लेक्चर, और होप सो आपको मेरी समझ आ गई हो और आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट मतलब कि दोबारा फिर मैं अगेन कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।